हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएनडी गेट, ओआर गेट, एनओटी गेट, एनएनडी एंड एनओआर गेट के डीएल, डीटीएल और टीटीएल सर्किट्स के बारे में। जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में जब मैं लॉजिक गेट का स्टार्ट किया था, वहाँ मैंने इसके कुछ डायग्राम्स बनाए थे और मैंने ये कहा था कि जो आप एएनडी गेट है, उस एएनडी गेट को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एएनडी गेट को। और एएनडी गेट का यहाँ पर अगर इनपुट अपन देते हैं ए एंड बी, तो आउटपुट मिलता है मुझे ए डॉट बी। डॉट ऑपरेशन होती है और जिसके लिए हमने ट्रुथ टेबल यहाँ पर बनाई थी। यहाँ पर हम तीसरा इनपुट भी ले सकते थे, क्योंकि कम से कम दो इनपुट तो होते हैं, है ना। मिनिमम दो इनपुट एएनडी गेट में होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और आउटपुट हमेशा मुझे एक ही मिलता है। और ये अगर सी होता यहाँ पर, तो ये ए डॉट बी डॉट सी बन जाता। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि जब इनपुट सारे के सारे ऑन हो तो ही मुझे आउटपुट मिलता है, अदरवाइज मुझे आउटपुट नहीं मिलता। तो ये तो इसका एक सिंबल था, सिंबल के थ्रू हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। बट एक्चुअल में जो आपके ये एएनडी गेट बनता है, वो इस डीएल कॉन्फ़िगरेशन से, डीटीएल कॉन्फ़िगरेशन से या टीटीएल कॉन्फ़िगरेशन से बनता है। मतलब हम डायोड यूज़ करके भी एएनडी को बना सकते हैं, हम डीटीएल, डायोड, ट्रांजिस्टर, लॉजिक, इसको यूज़ करके भी हम एएनडी गेट को बना सकते हैं। एंड ट्रांजिस्टर, लॉजिक, इसको भी हम यूज़ करके एएनडी गेट को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम बात करते हैं इस डीएल गेट की। डीएल गेट के लिए यहाँ पर आपको एक सर्किट, फर्स्ट जो है आपको सर्किट यहाँ पर शो किया गया है। इस सर्किट में हमने रेजिस्टेंस से होते हुए 3 डायोड्स को जोड़ा है। ऑब्वियसली जितने इनपुट होंगे, अगर सपोज को 2 इनपुट होते तो मैं 2 डायोड लेता, 3 इनपुट होंगे तो 3 डायोड होंगे। तो जितने इनपुट्स होते हैं उतने ही हम यहाँ पर डायोड्स को यूज़ करते हैं, और आउटपुट हमें यूनिक मिलता है, एक ही मिलता है। यूनिक से मतलब कि कितने भी इनपुट दे दो, नंबर ऑफ इनपुट्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ आउटपुट 1 ही होगा। वो आपकी ऑन 1 स्टेट में हो सकता है या ऑफ 0 स्टेट में हो सकता है। यहाँ पर हमने इस डायोड के साथ में एक +5 वोल्ट की जो है यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई कर रखी है। +5 वोल्ट की बैटरी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर रखी है इस डायोड्स के इन टर्मिनल्स के ऊपर। अब एक्चुअल में होता क्या है कि हम इसको इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट, कब, जब आपका जो है ए बी सी तीनों ही 0 है। जब ये हम इस कॉलम की बात करते हैं, इस कॉलम की बात करते हैं, इस कॉलम की, या हम ए बी सी के लिए इस रो की बात करते हैं, तो हम जानते हैं ए डॉट बी डॉट सी 0.0.0 इक्वल टू 0 होता है। उसको हमें किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम ये कहते हैं कि जब आपका इनपुट, ये इनपुट मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर देता हूँ, ये 0 स्टेट होती है और ये 1 स्टेट होती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तीनों जगह पर 3 इनपुट दे रहा हूँ मैं। जब इनपुट आपकी 0 होती है, ए बी और सी तीनों की इनपुट 0 होती है, तो तीनों की इनपुट 0 हो जाने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब भी कोई भी इनपुट इसके अंदर नहीं जाता है, तो ये डायोड इस बैटरी के थ्रू किसके यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं। बिकॉज ये कैसे डायोड हैं? ये आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड से मतलब मेरा ये होता है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत निल होता है। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ ये आइडियल डायोड है, तो ये यहाँ पर कंडक्शन कर जाते हैं इस बैटरी के थ्रू, और सारा का सारा वोल्टेज जो होता है वो इनमें करंट फ्लो करने के लिए, इसकी सारी वोल्टेज इसके टर्मिनल्स पर आ जाती है। और यहाँ पर अगर हम वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो इन दोनों ग्राउंड और इस टर्मिनल के बीच में कोई भी वोल्टेज मुझे यहाँ पर नहीं मिलता है। इसका सारा वोल्टेज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब अगर हम इनमें से किसी भी एक को भी, जैसे मैंने a बराबर 1 कर दिया और दोनों को 0 रखा, तभी मुझे 0 ही मिल रहा है। जब मैं a बराबर 1 करता हूं, तो इस कंडीशन में ये दोनों डायोड तो कंडक्शन अभी भी कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर 1 करते ही ये डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस में आ जाता है। बट एक के रिवर्स बायस में आने से यहाँ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बिकॉज दोनों डायोड जो है ये इस बैटरी से होते हुए, इस VR बैटरी से होते हुए ये फॉरवर्ड बायस में है, तो इसकी सारी वोल्टेज यहाँ पर आ जाती है और फिर से मुझे आउटपुट पर क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। इसी प्रकार अगर हम आगे करते जाएं, तो इनपुट अगर एक भी ऑफ है, तो उस कंडीशन में वो वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा इस बैटरी के थ्रू, और सारी की सारी वोल्टेज का जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा उस डायोड के टर्मिनल्स पे हो जाएगा, और आउटपुट पर मुझे कोई भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिलेगा। बट जब हम तीनों इनपुट ऑन कर देते हैं, तीनों इनपुट के ऑन करते ही यहाँ से सिग्नल आता है, पॉजिटिव सिग्नल अपन देते हैं, तो यहाँ से सिग्नल आपका आता है। अपन पॉजिटिव लॉजिक की बात कर रहे हैं, नेगेटिव लॉजिक में इसको अपन टर्न एक्सचेंज कर देते हैं।
तो पॉजिटिव लॉजिक यहाँ पर मुझे मिलते हैं। तो जब पॉजिटिव लॉजिक यहाँ पर आते हैं तो ये डायोड जो होते हैं, जब ये प्लस से और ये भी प्लस से जुड़ जाता है तो उस कंडीशन में ये तीनों डायोड्स क्या हो जाते हैं, ये चले जाते हैं आपके रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में चले जाते हैं। रिवर्स बायस में जाने के कारण से अब ये बैटरी की जो +5 वोल्टेज है वो इसके टर्मिनल्स पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती, बिकॉज तीनों डायोड जब रिवर्स बायस में तो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होंगे, एज ए इंसुलेटर या एज ए इन्फिनिटिव रेजिस्टेंस की तरह ये वर्क करेंगे। रिवर्स बायस में हम जानते हैं इस चीज़ को, तो ये कंडक्शन नहीं करेंगे। जब ये कंडक्शन नहीं करेंगे तो ये इस बैटरी की सारी वोल्टेज इस टर्मिनल के यहाँ पर आकर के जो है रिप्रेजेंट होगी, और हम ग्राउंड और इसके बीच जब अपन वोल्टेज मापेंगे तो वो वोल्टेज मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब सारे के सारे इनपुट ऑन हो जाएं तो ही मुझे यहाँ पर आउटपुट मिलता है। इस तरह से हम इस डीएल गेट के थ्रू, डीएल लॉजिक के थ्रू, हम जो डायोड लॉजिक के थ्रू इस एंड गेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम सर्किट को हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम डीटीएल लॉजिक को भी यूज कर सकते हैं। डीटीएल का मतलब होता है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जैसे कि फिर से 3 इनपुट हैं तो जितने इनपुट हैं उतने डायोड्स यहाँ पर लिए जाते हैं, और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर, और ये NPN ट्रांजिस्टर है। ये एरो देख के हम समझ गए कि ये P से N के मतलब NPN ट्रांजिस्टर है। इस NPN ट्रांजिस्टर को हम इसके साथ अटैच कर देते हैं। यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है जो +5 वोल्ट की VCC के साथ, और आपके जो ईमीटर होता है उसको ग्राउंडेड कर दिया जाता है, और आउटपुट मुझे ईमीटर और जो है आपका यहाँ पर मुझे फाइंड आउट होती है। अब होता क्या है कि जैसे ही अपन यहाँ पर वही सिग्नल है, जब तीनों सिग्नल 0 0 और 0 होते हैं, मतलब हम इनपुट बिल्कुल भी नहीं देते, तो इनपुट बिल्कुल नहीं देने से यहाँ से आपका जो वोल्टेज होगा वो यहाँ रिप्रेजेंट होगा और ये तीनों डायोड्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस कंडीशन में ये डायोड कंडक्शन स्टेट में होंगे और कंडक्शन कर जाएंगे। इसका मतलब कि जो आपका बेस होगा ना, बेस वोल्टेज, वो आपका 0 होगा, क्योंकि सारी की सारी वोल्टेज इन पर खर्च हो जाएगी। बेस वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब बेस वोल्टेज 0 हो जाएगा तो आपका जो ट्रांजिस्टर होगा ये कट ऑफ रीजन में आ जाएगा, और कट ऑफ रीजन में आते ही ये क्या करेगा, ये किसी प्रकार से कंडक्शन नहीं करेगा, तो कोई कलेक्टर करंट नहीं, कोई इमीटर करंट नहीं होगा, और यहाँ पर कोई भी वोल्टेज, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स पर नहीं होगा। इस कारण से आउटपुट भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर मैं इनमें से किसी भी एक को भी या किसी भी दो को अगर मैं 1 कर देता हूं, मतलब ऑन स्टेट देता हूं, लेकिन एक डायोड फिर भी आपका क्या रहेगा, हमेशा ऑफ स्टेट में रहेगा। यहां से इसके थ्रू मैं सिग्नल 1 1 दे देता हूं, तो सिग्नल 1 1 देने से तो ये सपोज करो यहां मैंने 1 दे दिया और यहां मैंने 1 दे दिया, तो ये तो आपके रिवर्स बायस में आ जाएंगे, बट ये डायोड पर अभी भी 0 है, ऑफ स्टेट है, तो इसके थ्रू ये डायोड क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बायस में होगा। सारी की सारी वोल्टेज, बिकॉज ये आइडियल डायोड है, रेजिस्टेंस इनका 0 है, तो सारी की सारी वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस फ्लो होना चालू हो जाएगी, और यहाँ पर फिर से VB 0 होगा। VB 0 होते ही ये कट ऑफ रीजन में होगा, कोई IC नहीं होगी, कोई IE नहीं होगी, RE इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स पर पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा, तो फिर से 0 कंडीशन मुझे मिल जाएगी। बट अब मैं तीनों डायोड्स को क्या कर देता हूं, तीनों डायोड पर मैं 1 1 1 सिग्नल मतलब अप्लाई कर देता हूं यहाँ पर ऑन स्टेट, जिसको अपन कहते हैं। जब इन तीनों डायोड्स को मैं सिग्नल देता हूं तो ये तीनों डायोड क्या होते हैं, ये प्लस से जुड़ जाता है, ये भी प्लस से और ये भी प्लस से, पॉजिटिव लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं उस समय। तो उस समय ये तीनों डायोड क्या होते हैं, आपके फॉरवर्ड बायस, सॉरी रिवर्स बायस में चले जाते हैं, क्योंकि एन जुड़ चुका है प्लस से, तो रिवर्स बायस में हो जाने से ये किसी प्रकार से कंडक्शन नहीं करते। जब ये कंडक्शन नहीं करते तो इसकी सारी की सारी वोल्टेज यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है। इसका मतलब अब VB इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इस कंडीशन में जो VB होता है ये सैचुरेशन कंडीशन में पहुंच जाता है। आप जानते हैं कि सैचुरेशन कंडीशन में यहाँ पर एक स्विच ऑन की तरह ये वर्क करता है, और कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर एक स्विच ऑफ की तरह वर्क करता है। तो ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। एक्टिव रीजन में तो ये एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है, हमें एम्पलीफायर तो करवाना नहीं वर्क इससे, हमें तो सिग्नल को फाइंड आउट करना है, मतलब ऑन ऑफ की कंडीशन मुझे चाहिए। तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में चला जाता है, मतलब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। इसके ऑन होते ही IC और IE दोनों ही यहाँ पर फ्लो होने लगती है, और IE इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स पर यहाँ पर और इसके बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होता है। ये बहुत ज़्यादा हेवी या बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर लगभग सारा वोल्टेज यहाँ पर इसके टर्मिनल्स पर रिप्रेजेंट होता है, और हम आउटपुट को ग्राउंड और इस RE के टर्मिनल के बीच प्राप्त करते हैं। तो ये हमें आउटपुट कितना मिल जाता है, 1 मिल जाता है, मतलब आउटपुट भी क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
हम इसको जो है अगेन हम एक को सर्किट की बात करते हैं, ट्रांजिस्टर लॉजिक। हमारे पास डायोड नहीं है और हम डायोड को यूज़ करना नहीं चाहते, तो हम ट्रांजिस्टर से भी इसको यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मतलब मुझे इसको बनाने के लिए अगर मेरे पास किसी भी डिवाइस में ट्रांजिस्टर अवेलेबल है तो मुझे डायोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक दो ट्रांजिस्टर और लगा कर क्या कर सकता हूँ, इस लॉजिक को मैं परफॉर्म कर सकता हूँ यहाँ से। देखिए क्या होता है, जब आपका ये इनपुट है, ये आपके दो Q1 एंड Q2 ये दो आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और एक ट्रांजिस्टर और होता है यहाँ पर Q3 जो इनके आउटपुट सर्किट में जुड़ा हुआ है। जैसे ही अपन इनपुट यहाँ पर 0 0 देते हैं, मतलब इनपुट आपका ऑफ रहता है, तो इनपुट के ऑफ रहने पर क्या होता है कि यहाँ से कोई सिग्नल इंटर नहीं करता। जब कोई सिग्नल इंटर नहीं करता तो ये दोनों डायोड्स कौन सी कंडीशन में आ जाते हैं, कट ऑफ कंडीशन में आ जाते हैं। मतलब ये कंडक्शन यहाँ पर नहीं करते हैं। जब ये कंडक्शन नहीं करते हैं तो वाई टर्मिनल पर क्या होता है, यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज इस +5 वोल्ट की VCC के थ्रू आता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जो डायोड Q3 होता है ना, ये Q3 क्या कौन सी स्टेट में आ जाता है, सैचुरेशन स्टेट में आकर के ये ऑन हो जाता है। ये ऑन होते ही क्या करता है, इसका सारा का सारा वोल्टेज, बिकॉज यहाँ कोई रजिस्टर मैंने लगा नहीं रखा है, तो सारी की सारी वोल्टेज जो है, सारा का सारा करंट इस अर्थ में जाने लगता है और ये सारी की सारी वोल्टेज को क्या कर देता है, कंज्यूम कर लेता है। इस कंडीशन में मुझे इस टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल के बीच में कोई भी वोल्टेज मुझे यहाँ पर नहीं मिलता, बिकॉज ये कंडक्शन कर रहा है आपका। तो यहाँ से इसकी सारी वोल्टेज इधर आ जाएगी और इस टर्मिनल पर मुझे कोई भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो V आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा और कोई भी आउटपुट मुझे नहीं मिलेगा। अब मैंने दो ही यहाँ पर इनपुट लिए हैं, C नहीं लिया है, क्योंकि मैं C लेने के लिए एक और ट्रांजिस्टर मुझे लगाना होता, बट ज़्यादा हमें सर्किट को बड़ा नहीं करना है समझने के लिए, तो अपन दो ही इनपुट ले रहे हैं। अब मैं इस A को 1 करता मतलब ऑन कर देता हूँ, B को भी 0 रखता हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये डायोड आपका कैसे रहेगा, कट ऑफ रहेगा। बट ये जो डायोड होगा Q1, ये Q1 कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, तो ये Q1 सैचुरेशन कंडीशन में आ जाएगा। सैचुरेशन कंडीशन में आएगा तो सही, बट ये डायोड इसके साथ लगा हुआ है कौन सी पर, यहाँ पर लगा हुआ है ये सीरीज में, और ये कट ऑफ है, ये ऑन नहीं है, तो ये एज ए इन्फिनिटी रेजिस्टेंस यहाँ पर वर्क करेगा। तो यहाँ से किसी प्रकार से करंट को ये फ्लो नहीं होने देगा। इसका मतलब वाई के टर्मिनल्स पर अभी भी मैक्सिमम वोल्टेज होगा, जिससे आपका Q3 सैचुरेशन रीजन में होगा, सारी की सारी वोल्टेज इसकी यहाँ खर्च हो जाएगी और इन टर्मिनल्स पर ग्राउंड और उसके बीच में कोई वोल्टेज नहीं पहुँचेगा। तो इस समय बहुत मिनिमम वोल्टेज होगा, जिसको अपन लगभग 0 कह सकते हैं। तो 0 की कंडीशन मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। हम जानते हैं डिजिटल में अपने +5 वोल्ट को एक आइडियल वोल्टेज लिया है, ठीक है। अगर आपका +4 भी हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर ये अपने लॉजिक गेट्स होते हैं, मैंने कहा ये सिग्नल कुछ इस तरह से होते हैं, इसके या तो 0 होता है या 1 होता है। 0 और 1 के बीच, 0 का मतलब 0 और 1 का मतलब 220। अगर इनके बीच की कोई भी, सपोज करो वोल्टेज 200 वोल्टेज हो गया, तो इस कंडीशन में ये इस वोल्टेज को एक्सेप्ट नहीं करेगा और ऑफ ही ये बिहेव करेगा, ऑन नहीं होगा ये। तो वही कंडीशन है कि यहाँ पर आपका 0 मतलब बहुत कम वोल्टेज पहुंचेगी। बहुत कम वोल्टेज का मतलब ये है कि ये इस वोल्टेज को मेजर नहीं करेगा और हमें आउटपुट 0 मिलेगा, हमारा सर्किट यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। अब मैं जब दोनों सिग्नल को 1 1 कर देता हूँ, तो 1 1 करते ही Q1 एंड Q2 दोनों ही कैसे आ जाते हैं आपके, Q1 एंड Q2 ये दोनों ही कैसे हो जाते हैं आपके, सैचुरेशन रीजन में आ जाते हैं, मतलब एक्टिव हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। इसके ऑन होते ही क्या होगा, यहाँ से इसके ऑन होते ही यहाँ से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, बिल्कुल ये करंट फ्लो करना चालू कर देगा। बट अब हम ये कहेंगे कि इसके ऑन होते ही यहाँ पर क्या होगा, सारी की सारी वोल्टेज जो है यहाँ से जो ऑन होते ही यहाँ पर, अब ये जो डायोड होगा ना इस कंडीशन में भाई, सारी वोल्टेज यहाँ से फ्लो होना चालू हो जाएगी और यहाँ से फ्लो होना चालू हो जाएगी, और यहाँ पर वाई टर्मिनल पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, क्योंकि आईसी करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो होकर के इसमें आना चालू हो जाएगा और ये ऐसे फ्लो होकर ग्राउंड में जाना चालू कर देगा। मतलब वाई टर्मिनल पर जो पोटेंशियल होगा ना वो बहुत ही कम हो जाएगा, बिकॉज ये आइडियल ट्रांजिस्टर है, तो किसी प्रकार से ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को। सारी की सारी वोल्टेज जो उसकी रहेगी वो यहाँ से पास होना चालू हो जाएगी आपकी, और इस समय आपका जो ये Q3 है, ये Q3 क्या हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा कट ऑफ रीजन में। इसके कट ऑफ रीजन में जाते ही ये किसी भी प्रकार से यहाँ पर एक्टिवेशन नहीं करेगा, कोई यहाँ पर करंट वरंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब +5 वोल्ट जो VCC है, बिकॉज ये दोनों तो कंडक्शन कर रहे हैं, तो ये तो अपनी तरफ से प्रोसेस कर रहे हैं सिग्नल को, है ना, तो ये सारा वोल्टेज यहाँ से आने के बजाय वो यहाँ से पास होना चालू हो जाएगा। इसके एक्टिव होते ही ये करंट फ्लो करना चालू कर देंगे। डायोड ये रहेगा ना आपका, जब ये करंट फ्लो करना चालू कर देंगे तो यहाँ से एक इमीटर करंट को ये बनाएंगे, तो इमीटर करंट में तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं रहेगी हमें, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा।
सर्किट कुछ इसी प्रकार बनाया जाता है। इसके ऑफ होते ही ये यहाँ की वोल्टेज को लेना बंद कर देगा। जब यहाँ की वोल्टेज लेना बंद करेगा तो सारी की सारी वोल्टेज कहाँ रिप्रेजेंट होगी, इन टर्मिनल पर रिप्रेजेंट होगी, और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, ऑन कंडीशन, मतलब हाई कंडीशन मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। ये सर्किट्स होते हैं, इसी प्रकार से इनकी वर्किंग होती है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर इस एंड गेट को इजीली समझ सकते हैं। देखिए अब अगला जो गेट की हम बात कर रहे हैं, अगला गेट है हमारे पास ओआर गेट। और ओआर गेट के लिए मैंने ये सर्किट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। यहाँ पर ये आपका डायोड लॉजिक है, ये डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक है, और ये जो है आपका ट्रांजिस्टर लॉजिक है। इसकी ये ऑपरेशन होती है। हमने लास्ट सेक्शन में कहा था कि इसका जो सिंबल होता है ओआर गेट का वो कुछ ऐसे होता है, और यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा, मोर देन 2, और एक मुझे आउटपुट मिलता है और a प्लस बी मुझे आउटपुट मिलता है। इसका मतलब अगर मैं 3 सिग्नल लूँगा इनपुट, तो 3 सिग्नल के लिए क्या कंडीशन बनेगी, जब सब ऑफ होंगे तो ये ऑफ, और एक भी ऑन हो गया तो यहाँ पे आउटपुट मुझे ऑन मिलेगा। जिसकी स्ट्रक्चर को, जिसको समझने के लिए हमने यहाँ पर बनाया गया। यहाँ पर हमने जो भी डायोड लिए हैं या जो भी ट्रांजिस्टर लिए हैं वो सारे के सारे आइडियल डायोड और आइडियल ट्रांजिस्टर है। कहने का मतलब ये है कि इनका रेजिस्टेंस बहुत लेस है, बहुत लो रेजिस्टेंस है। अब हम सबसे पहले इस डीएल लॉजिक की बात करते हैं कि डायोड से किस प्रकार से हम इस लॉजिक को क्लियरिफाई कर सकते हैं, इस लॉजिक को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इनपुट देते हैं। इनपुट यहाँ मैंने 3 लिए हैं, यहाँ पर 3 इनपुट है और यहाँ पर 2 ही इनपुट मैंने लिए, क्योंकि सर्किट आपका बड़ा बनेगा, इसलिए सर्किट थोड़ा छोटा करने के लिए, उस ऑपरेशन को समझाने के लिए 2 ही इनपुट मैंने लिए। पहले हम इसकी बात करते हैं। ए बी सी, ये 3 इनपुट मैंने यहाँ पर दिए हैं। जब मैं तीनों को 0 0 0 पे रखता हूँ, तो तीनों को 0 0 0 पर रखने पर ये जो डायोड हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑफ स्टेट में होंगे। ये कंडक्शन नहीं करेंगे। जब ये कंडक्शन नहीं करेंगे तो रेजिस्टेंस आर के टर्मिनल्स पर, यहाँ और इन दोनों के बीच में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, और आउटपुट भी मुझे क्या मिलेगा, 0 यहाँ पर मिलेगा। बट अब मैं किसी भी एक को भी ऑन कर देता हूं तो आउटपुट मुझे ऑन मिल रहा है। वो कैसे मिलेगा, इसमें से सिग्नल ए को ऑन कर दिया मैंने, बाकी को ऑफ कर रखा है। तो सिग्नल ए को ऑन करते ही, 1 करते ही, ये डायोड क्या करेगा, आपका कंडक्शन कर जाएगा, है ना। पॉजिटिव लॉजिक की बात कर रहा हूं, मतलब ये वाला टर्मिनल प्लस से जुड़ जाएगा तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा, जिससे ये डायोड D1 जो रहेगा आपका, ये D1 कंडक्शन कर जाएगा, D2 और D3 नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहेंगे। बट D1 के कंडक्शन कर जाने से ये कंडक्शन करेगा और ये यहाँ से करंट फ्लो होना चालू करेगा, और इस R रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स पर मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। बिकॉज ये आइडियल डायोड है तो किसी प्रकार से ये पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेंगे, और ये रेजिस्टेंस है हाई रेजिस्टेंस, तो यहाँ के टर्मिनल्स पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में मुझे आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार मैं किसी को भी और को भी 1 कर दूं, या मैं सारों को क्या कर दूं, ऑन कर दूं, 1 कर दूं, मतलब ऑन कर दूं, तो ये तीनों ही डायोड D1 D2 एंड D3 क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपकी कंडक्शन स्टेट में आएंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे। तीनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, पैरेलल में है। इस कंडीशन से इनकी वोल्टेज अगर जितना यहाँ है उतना ही यहाँ और उतना ही यहाँ पर वोल्टेज होगा, और ये सारा सारा वोल्टेज यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, और आउटपुट मुझे कितना मिल जाएगा, फिर से 1 मिल जाएगा। आप 1 1 1 हम जानते हैं 1 + 1 = 1 होता है, A.A या A + A = A बनता है। तो यहाँ पर मुझे सिग्नल 1 ही मिलने वाला है। आप जोड़ मत देना 1 + 1 + 1, ऐसा हो भी नहीं सकता और नहीं भी होगा। क्यों, क्योंकि तीनों पैरेलल में, और पैरेलल में तीनों पर वोल्टेज क्या होगा, पैरेलल में होने से वोल्टेज सेम होता है। तो तीनों के कारण जो वोल्टेज यहाँ क्रिएट होगा, मतलब आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 1 स्टेट मिलेगा, और आउटपुट मुझे यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। अगर हम इसी को समझना चाहें DTL के थ्रू, तो यहाँ पर मैंने डायोड जोड़ रखे हैं D1 D2 एंड D3। इस एज अ डायग्राम बिल्कुल पिछले सर्किट के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर मैंने इसको पलट दिया है, डायोड्स की जो है स्टेट्स पलट दी है। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर को हमने यूज़ किया है, और उस ट्रांजिस्टर के हमने जो आपका ई मीटर है उसको रेजिस्टेंस RE जोड़ के ग्राउंडेड कर दिया है, और आउटपुट हमें अगेन पिछले वाले की तरह ही हमें इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में फाइंड आउट होगा। और यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ रखा है मैंने यहाँ पर R। अब क्या होगा कि डायोड D1 D2 D3 और ट्रांजिस्टर, ये आइडियल डायोड और आइडियल ट्रांजिस्टर, मतलब किसी प्रकार से पोटेंशियल खुद के टर्मिनल्स पर ड्रॉप नहीं करते। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों स्टेट्स को 0 रखता हूँ। इसको 0 करते ही क्या होगा, इसको 0 करते ही ये जो डायोड होगा आपका, मतलब वोल्टेज VB भी 0 होगी। जब वोल्टेज VB 0 होगी तो आपका जो डायोड, ये जो ट्रांजिस्टर होगा, ये कौन सी सिचुएशन में होगा, ये कट ऑफ सिचुएशन में, कट ऑफ रीजन में ये बनेगा, आपका कट ऑफ हो जाएगा ये। और ये कट ऑफ रीजन में होने के कारण से क्या होगा, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कंडक्शन नहीं करेगा।
जब ये कंडक्शन नहीं करेगा, ये कट ऑफ होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कोई भी कलेक्टर करंट या कोई भी हमें यहाँ पर कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगा, कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगा, तो कोई भी इमीटर करंट यहाँ पर फ्लो नहीं, क्योंकि डायोड कट ऑफ हो गया, आपका ऑफ हो चुका है, तो किसी प्रकार से कोई करंट फ्लो नहीं होगा और आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिल जाएगा, मतलब आउटपुट भी आपका ऑफ होगा। अब मैं इन तीनों में से किसी भी एक को या तीनों को ही मैं ऑन स्टेट में ले आता हूं, किसी भी एक को या तीनों को ही, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये तीनों डायोड्स कंडक्टिंग करेंगे। इसके कंडक्टिंग करते ही अब बेस के टर्मिनल पर वोल्टेज जो होगा वो 0 नहीं होगा, बेस वोल्टेज 0 नहीं होगा, बेस और इमीटर के बीच वोल्टेज अब 0 नहीं होगा, बिकॉज मैंने यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ रखा, तो यहाँ पर सारा वोल्टेज यहाँ आने के बजाय वो इस ट्रांजिस्टर में जाएगा, ट्रांजिस्टर इसको प्रोसेस करेगा और ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में आ जाएगा, सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा। तो ट्रांजिस्टर के सैचुरेशन रीजन में आते ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ये आईसी करंट को फ्लो करना चालू कर देगा, आईसी फ्लो होगी तो आईई भी फ्लो होगी, बट यहाँ हमने हेवी रेजिस्टेंस जोड़ रखा है, तो सारा का सारा वोल्टेज या सारा करंट अर्थ में जाने के बजाय इसके टर्मिनल्स पर मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहीं पर मुझे मिलता है आउटपुट। तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होने के कारण से आउटपुट मिलेगा और ये आउटपुट क्या रहेगा, आपका 1 होगा, तो ये आउटपुट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारे पास अगला सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड की हम बात करें टीटीएल की, तो टीटीएल जैसे लास्ट मैंने क्या किया था, तीनों को मैंने कैसे जोड़ा था, यहाँ पर जो सीरीज में जोड़ा था, और यहाँ पर अब हम जो इन तीनों को इस तरह से डायग्राम के अनुसार कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है ये सारे के सारे कैसे हैं, ये पैरेलल में ही है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरेलल में ही जोड़ रखा है, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं सारे के सारे। देखो कलेक्टर कलेक्टर से और इसका कलेक्टर इसके कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, इसका इमीटर इसके इमीटर से जुड़ा हुआ और इसके इमीटर से जुड़ा हुआ, तो ये सब पैरेलल में है, मतलब इमीटर इमीटर एक पॉइंट पर, कलेक्टर कलेक्टर सारे एक पॉइंट पर, देखो सब जुड़ रखा है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, जो है पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ये ट्रांजिस्टर Q1 है, ये ट्रांजिस्टर Q2 है, एंड दिस बिकम्स टू ट्रांजिस्टर Q3। वहाँ हमने 2 को सीरीज में जोड़ा था और एक को पैरेलल में, यहाँ तीनों ही पैरेलल में होते हैं आपके, और यहाँ से सिग्नल इनपुट सिग्नल हम इन दोनों ट्रांजिस्टर पर देते हैं और आउटपुट सिग्नल मुझे यहाँ पर इस थर्ड ट्रांजिस्टर Q3 के जो कलेक्टर और इमीटर के बीच में यहाँ पर मुझे मिलता है, और यहाँ पर मैंने +5 वोल्ट की VCC वोल्टेज को सप्लाई कर रखा है। जैसे ही मैं यहाँ पर इनपुट क्या करता हूँ, इनपुट प्रोसेस करता हूँ, मैंने इनपुट अभी तीनों 0 कर रखे हैं, मतलब यहाँ पर मैं दो इनपुट की बात कर रहा हूँ, दोनों इनपुट कैसे हैं, आपके ऑफ हैं, तो कोई इनपुट इसमें नहीं होगा। जब कोई इनपुट नहीं होगा तो Q1 एंड Q2 बोथ आर इन कट ऑफ रीजन, बोथ क्या कर जाएंगे, आपके कट ऑफ रीजन में हो जाएंगे, बोथ आर इन कट ऑफ रीजन, कौन से, Q1 एंड Q2 कट ऑफ रीजन में होंगे। जब ये दोनों कट ऑफ रीजन में होंगे तो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी, यहां से प्रोसेस होकर के यहां आएगी, तो आपका जो Q3 होगा ना, ये Q3 सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा। जब ये सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा तो इसकी सारी की सारी वोल्टेज यहाँ से होकर के ये अर्थ में बाईपास हो जाएगी, बिकॉज यहाँ हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा है और ये भी एक आइडियल ट्रांजिस्टर है। इस कंडीशन में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा और सारा का सारा वोल्टेज सारा करंट अर्थ में चला जाएगा। इसका मतलब इस कलेक्टर के बीच में सब सारी वोल्टेज यहाँ आ गई है, तो ये वोल्टेज यहाँ प्रोसेस नहीं हो पाएगी, यहाँ पर मुझे बहुत लेस वोल्टेज या लगभग 0 के इक्वल वोल्टेज मिलेगी, तो मुझे इन आउटपुट भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब मैं किसी भी सिग्नल को ऑन कर देता हूं, सपोज करो मैंने इसको ऑन कर दिया, इसको ऑन करते ही ये आपका Q1 किस में आ जाएगा, Q1 तो आ जाएगा आपका जो है कौन से रीजन में आ जाएगा, Q1 आपका सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा, और Q2 रहेगा आपका अगेन, क्योंकि मैंने कोई सिग्नल B पर नहीं दिया तो ये कट ऑफ रीजन में होगा, बट इसके सैचुरेशन रीजन में आते ही ये ऑन हो जाएगा और ऑन होकर के यहाँ वाई टर्मिनल पर ये जो है करंट को फ्लो करेगा। ये करंट यहाँ पर VB इसके बेस में जाएगा, इसके बेस में जाकर ये सारा करंट तो नीचे की तरफ चला जाएगा, बट यहाँ पर जो काम अभी ये कर रहा था वही काम कौन कर देगा, यही कर देगा। इसका मतलब ये सारी की सारी वोल्टेज यहाँ पर रिप्रेजेंट होने की बजाय यहाँ पर आने की जगह सारी सारी वोल्टेज यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज पहुंचेगा, और मैक्सिमम वोल्टेज पहुंचेगा तो आउटपुट मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब मैं दोनों सिग्नल को 1 1 कर देता हूं, मतलब दोनों सिग्नल A और B दोनों को 1 1 मतलब ऑन कर देने पर Q1 एंड Q2 दोनों ही कैसे होंगे, आपके ऑन हो जाएंगे, मतलब सैचुरेशन रीजन में आ जाएंगे। इसके सैचुरेशन रीजन में आते ही क्या होगा कि ये दोनों कंडक्टिंग करेंगे और दोनों के कारण यहाँ पर वोल्टेज पहुंचा, दोनों पैरेलल में, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज सेम पहुंचेगा। वही चीज होगी, यहाँ से करंट यहाँ प्रोसेस होगा तो आपका Q3 भी क्या आ जाएगा, Q3 भी आपका ऑन हो जाएगा और ये सैचुरेशन रीजन में यहाँ पर आ जाएगा, और सारी की सारी वोल्टेज को यहाँ से प्रोसेस
प्रोसेस करना चालू कर देगा। जो वोल्टेज अब यहाँ आ रही थी वो वोल्टेज यहाँ आने की बजाय कहाँ पहुँचेगी, अब वो यहाँ पहुँचेगी और यहाँ पर मुझे आउटपुट 1 मिल जाएगा। इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि इन दोनों के ऑन होते ही ये सारा का सारा क्या कर देगा, ये सारी वोल्टेज यहाँ पर आना चालू हो जाएगी और इस वोल्टेज के लिए ये डायोड, ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ हो जाएगा, है ना, बंद हो जाएगा इस वाली वोल्टेज के लिए कि इसकी रिक्वायरमेंट यही पूरी कर रहा है, तो ये बंद हो जाएगा और सारी की सारी वोल्टेज अब कहाँ रिप्रेजेंट होगी, यहाँ रिप्रेजेंट होगी। तो इस कंडीशन में मुझे आउटपुट भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम DL, DTL और TTL इन तीनों ट्रांजिस्टर्स के थ्रू, इन तीनों डिवाइसेस के थ्रू क्या बना सकते हैं, हम जो है बिल्कुल यहाँ पर इस OR गेट की जो यहाँ पर ट्रुथ टेबल है इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं और इस प्रकार से आपके लॉजिक गेट्स तैयार किए जाते हैं, है ना। हमें बार बार जरूरत नहीं होती हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग डायोड लगाने की। हम इन्हीं को ही सीरीज पैरेलल सीरीज में जोड़ करके हम क्या करते हैं, हम जो है ये तीनों गेट की लॉजिक, देखो अब यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर, तो 3 ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी, ये 3 ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट आपकी किस में थी, AND में भी थी और 1 ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट थी आपकी नॉट गेट में। तो मुझे यहाँ पर अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी को ही बार बार पैरेलल सीरीज हर बार अलग अलग तरीके से इसको यूज करके इनपुट सिग्नल के लिए मैं एक ही सर्किट में सिर्फ कुछ डायोड्स, कुछ ट्रांजिस्टर्स लगा करके मैं तीनों की तीनों को यहाँ पर परफॉर्म कर सकता हूँ, तीनों की तीनों सिग्नल्स को मैं यहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ, प्रोसेस कर सकता हूँ। इसीलिए आपका अगर कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इतना बड़ा माइक्रो प्रोसेसर होता है और इन्हीं से बनती है हमारी आईसी इन्हीं ऑपरेशन के थ्रू बनती है। अब छोटे वाले के लिए बताया था मैंने, जो स्मॉल SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है उसमें इनकी क्वांटिटी कम होती है तो उसे काम है। जब बहुत बड़ा जैसे कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर होता है इसमें 1 मिलियन या 1 बिलियन तक इसमें सर्किट्स होते हैं और इस सब सर्किट्स की जो कमांड होती है उसको प्रोसेस कौन करता है, यही करता है आपका कौन, AND OR और NOT गेट मिलकर के, जो मिलके बने होते हैं ट्रांजिस्टर इससे। तो हम एक सिलिकॉन की चिप के ऊपर कुछ ट्रांजिस्टर या डायोड्स को मैन्युफैक्चर करके हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इजीली इन सारी की सारी सिग्नल्स को प्रोसेस कर सकते हैं और इनको स्टोर कर सकते हैं इसमें। तो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर यही काम करता है, उसमें 1 मिलियन से 1 बिलियन तक लाखों सर्किट्स उसमें इस छोटी सी चिप के ऊपर बने हुए होते हैं, तो वो इन्हीं की हेल्प से यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये बहुत टिपिकल होती है, बट इसका जो यूज़ है ना, यूज़ इतना ज़्यादा हो गया है तो इसीलिए यहाँ पर क्या होने लगा है, यहाँ पर इस यूज़ बढ़ जाने के कारण से इनकी जो डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ने से इनका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, इसी कारण से ये थोड़े सस्ते हमें मिल जाते हैं। बट अगर हम इसको देखें, इनकी प्रोसेस को देखते हुए, तो ये काफ़ी महंगे मिलने चाहिए, बट इतने महंगे नहीं मिलते क्योंकि इनके यूज़ बहुत ज़्यादा है। यूज़ ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, इनकी डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा होने से इनकी कॉस्ट होती है वो थोड़ी ऑटोमेटिक ही लो हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर बनाते हैं इन लॉजिक गेट्स को हम प्रोसेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो है NAND के लिए भी इसको प्रोसेस किया जा सकता है इन्हीं सिग्नल्स को, और NOR गेट के लिए भी इन्हीं सिग्नल्स को प्रोसेस यहाँ पर किया जा सकता है। इन्हीं डायोड और ट्रांजिस्टर्स को मिला के हम NAND और NOR गेट की ऑपरेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझा दिया पूरा AND OR और NOT गेट के बारे में पहले हमने स्टडी किया, और AND OR NOT गेट को स्टडी करने के बाद में हमने जो है इनको DTL और TTL और DL लॉजिक गेट्स के थ्रू समझा। तो इस तरह से ये था आपका लॉजिक गेट्स, जो कुछ विशेष लॉजिक पर वर्क करते हैं। और लॉजिक हमारे पास में ये होते ही हैं, एडिशन लॉजिक होता है, जो मल्टीप्लिकेशन लॉजिक होता है, या इन्वर्स लॉजिक होता है। उन्हीं लॉजिक्स पर आपके जो है डिजिटल सिग्नल्स वर्क करते हैं और डिजिटल सर्किट्स को यहाँ से क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं।